हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट करा दिए थे और 3 करा दिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे 3.2 एक्सरसाइज का। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका लेंथ कह रहा है कि विड्थ से, उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, इज़ 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज़ गिवन which is 36 and length is also given which is 4 more than the width। यानी इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो आप देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन, इट इज गिवन इज 36, ये 36 दिया गया है। तो आप यहाँ इसके पहले मान लेंगे कि लेट लेंथ इक्वल टू x और जो विड्थ है या ब्रेड्थ कह सकते हो, विड्थ इक्वल टू y, मीटर मान सकते हो यहाँ पे, ये मीटर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, ये दिया गया है। तो हाफ लिखा और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम है कि होता है 2 इंटू L प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका देखो यहाँ दिया गया है, लेंथ हमने माना x और प्लस y इक्वल टू 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ क्या आया x प्लस y इक्वल टू 36, सही है। अब यहाँ से आप एक इक्वेशन बना सकते हो कि y जो है y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 36 और माइनस x, सही है। अब इससे हमें एक तो एक इक्वेशन ये आ गया आपका। दूसरा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लिखोगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो दूसरा कह रहा है कि द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ इज, तो लेंथ क्या है, लेंथ आपने माना x जो है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी y इसका विड्थ है उससे 4 ज़्यादा। ये देखो ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका कौन सा आया, ये सेकेंड आ गया है। अब इस दोनों इक्वेशन से आपको टेबल बनाने हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे आपको टेबल बनाना, क्योंकि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें लेंथ और विड्थ को निकालने हैं। तो लेंथ और विड्थ कैसे निकलेगा, जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं ग्राफिकली, ऐसे तो और भी मेथड है करने का, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में हमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कैसे करने हैं, ग्राफिकली करने हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबल में इस तरह से मैंने बताया था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, x y और 3 सॉल्यूशन इसका आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें अगर आप x इक्वल टू जो है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये है, देखो यहाँ अगर आप x की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को मान सकते हो 1, है ना।
तो फ्रॉम इक्वेशन अगर x के प्लेस पर अगर हमने 0 रख दिया, यहाँ पे अगर हमने 0 रखा तो y क्या मिलेगा? 36 मिल सकता है। उसी तरह से अगर हमने y को 0 रख लिया, ध्यान से देखो, अगर y यहाँ हमने 0 रखा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। एक तो ये वैल्यू हो गए, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने दो वैल्यू निकाल लिया। और एक वैल्यू आप निकाल सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे देखो कि अगर x इक्वल टू हम क्या रख देते हैं? 20 रख दो। यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर 20 रख दो तो 20 को जब इधर ले जाओगे आप तो क्या मिलेगा? y इक्वल टू 16। ध्यान से देखो, अगर हमने x के प्लेस पर 20 रखा इसी तरह से तो y क्या मिलेंगे? 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देना है? y की वैल्यू 16 लिख देना। तो इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया, एक फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 2 से करने हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इससे भी टेबल बनाने हैं। तो 2 का देखो ये है x इक्वल टू y प्लस 4। यहाँ से ही देख लो, फ्रॉम 2 से इससे भी टेबल बनाएंगे ऐसे। ये लिखा x, ये y और ये 3 सॉल्यूशन इसमें भी आपको लेने हैं। तो इसमें भी आप देखो, पहले मान लो कि x की वैल्यू, y की कुछ भी वैल्यू, जैसे कि y यहाँ पे क्या कर लो, y रखनी है। अगर y हमने क्या माना? 0। अगर हमने y के जगह पे 0 रखा तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। कर सकते हैं ऐसा। उसी तरह से अगर हमने y की वैल्यू -4 रख दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर y की वैल्यू अगर हमने -4 रखा तो देखो यहाँ -4 और +4 क्या मिलेगा? 0। तो x क्या मिल गए? 0 मिल गए। ठीक है। उसी तरह से एक आध और वैल्यू आप निकाल सकते हो कि जैसे अगर हमने y इक्वल टू 4 रख लें, यहाँ पे अगर y की वैल्यू हमने क्या रखा? 4 रख लिया। तो ध्यान से देखो, अगर y 4 रखते हो तो यहाँ क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये 3 सॉल्यूशन आ गए दोनों के। अब इनसे हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ टेबल की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लेना, इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ हमें बनाने हैं। या तो ग्राफ आप यहाँ पे देख लो, हमें लाइन ले लेनी है इस तरह से। देखो इस तरह से, और यहाँ पे जो यूनिट है वो 4 4 का डिफरेंस देखो, 4 8 16 नहीं 16 20 24 28 32 36 और यहाँ 30 40। देखो 4 के डिफरेंस हमने ले लिया। यहाँ पे भी आप ले लो वैसे 4 8 12 16 और 20 24 28 32 36 और इस तरह से 40। ये 0 आ गया। यहाँ पे आप लिख दोगे कि जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट हमने मान लिया, इसको इस तरह से लिख सकते हो दोनों, x में और y में। x एक्सिस में भी यहाँ लिख सकते हो, x एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है। अब देखो, अगर हमने फर्स्ट ये देखा तो कह रहा है 0 का 36 आना चाहिए।
यानी x में 0 और y में 36, देखो ये पॉइंट मिलेगा। फिर अगर x में 36 लें तो y में 0 होगा, तो x में 36 कहाँ मिला, ये मिला, देखो ये, ठीक है। और एक पॉइंट हमने लिया x में 20 और y में 16, देखो x में 20 ये है और y में 16 आप आओगे तो ये मिलेगा, देखो यहाँ, ये ध्यान से देखो, ठीक है, ये पॉइंट। अब आप इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, एक लाइन में मिलेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन करने हैं। कैसे, तो इस तरह से, ये लाइन आ गया, एक लाइन, यानी इस वाले सॉल्यूशन का एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। उसी तरह से अब हमें दूसरा भी देना है, देखो इधर भी ले लेंगे, ये -4, ठीक है, और नीचे भी ले सकते हो इसका ग्राफ, -4, -8, ये -8 ले लिया। अब आप देखो x में 4 और y में 0, देखो कहाँ, x में 4 y में 0, तो यही पॉइंट मिलेगा। दूसरा है अगर x में 0 ले लें और y में -4, तो ये पॉइंट मिलेगा आपका, देखो ध्यान से, ठीक है। और उसी तरह से अगर एक और पॉइंट लिया कि x में 8 ले लें यहाँ से, तो y में 4 आएगा, देखो ये सीध मिलेगा इस तरह से, ये आ गया। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो इससे मिलता हुआ जाएगा, ये सीध में, देखो इस तरह से, ये दूसरा इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इन सभी का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 0, 36, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20, 16, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0, 40, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 36, 0। देखो ध्यान से, अब हमें x और y निकालनी है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखो ध्यान से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, ये है, यानी इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और उससे अगर हम x की ओर बढ़ते हैं, देखो ध्यान से अगर देखो तो x की ओर बढ़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और उसी तरह से जब हम इसको हम y की ओर बढ़ेंगे, इस तरह से देखो ध्यान से, y की ओर, तो जब हमने y की ओर बढ़ा तो देखो कहाँ आ रहा है, 16 पे आ रहा है, यानी y का वैल्यू 16 हो गया। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, तो ग्राफिकली, और इसमें x और y की वैल्यू आ गई। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था लेंथ, तो देयरफॉर आप लिखोगे लेंथ इक्वल टू, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू, कितना मीटर आया, लेंथ x था 20 मीटर, और विड्थ हमने माना था y, लिखोगे विड्थ इक्वल टू y का वैल्यू कितने आया, 16 मीटर। तो इस तरह से इसको आप मीटर में भी मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में वो 4 मीटर के इक्वल है। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप इसके आंसर अगर देखेंगे तो लेंथ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो डायमेंशन क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ ही होगा, लेंथ और विड्थ ही होगा। तो लेंथ और विड्थ ये आ गया आंसर, ये इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ को इस तरह से, यानी इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसको रब कर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है, 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे
तो बुक में पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। कह रहा राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमें दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि 2 वेरिएबल्स में होगा, यानी x और y के टर्म में होगा। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना है, एक इक्वेशन तो दिया गया है लेकिन एक दूसरी इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि उस लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखना है ताकि हमें यह पता चले कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है, आपको मैंने बताया था कि दो लाइन इंटरसेक्ट अगर करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये ऐसा हो तो वो जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर हम इनको चेंज कर दें ऐसा 3x और 2y कर दें और यहाँ माइनस कुछ भी लिख लो, 8 ही लिख दें इक्वल टू 0, तो अब आप ये देखोगे कि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 2 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है 3 अपॉन 2। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? तो देखो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया जो कि आंसर हो गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन करने के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, यही आंसर होगा। यही लिखना है कि 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड में हमें क्या देखना है, सेकेंड में कह रहा है कि ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखो ताकि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है वो आप पहले समझ लो। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और अगर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिससे कि ये लाइन और जो लिखा जाएगा लाइन वो दोनों पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो अगर आपने a1 लिखा 2 तो a2 आप मान लो इसका डबल कर दो 4x हो गया, 3 को भी डबल कर दो तो 6, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मान लो कि हमने लिख लिया 5 लिख लिया इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, अब इसको मैच करो। देखो 2 अपॉन में 4 क्या आएगा 1/2, 3 अपॉन 6 क्या आएगा 1/2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। लेकिन बट c1 अपॉन c2 से इक्वल है, देखो ये और ये 5, 8/5। तो यहाँ तो 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 8/5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन ये होगा ये उस लाइन का इक्वेशन होगा विच इज़ द पैरेलल टू दिस लाइन। तो रिक्वायर्ड आंसर का जो इक्वेशन होगा यही होगा, ठीक है। ये हो गया। थर्ड में कह रहा है कि कॉन्सिडेंट लाइन होनी चाहिए। कॉन्सिडेंट लाइन होनी माने कि एक के ऊपर एक ओवरलैप्स होना चाहिए। तो उसके लिए आपने कंडीशन पढ़ा था कि ये तीनों इक्वल होते हैं। उसके लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लाइन दोनों क्या होंगे कॉन्सिडेंट होंगे। कॉन्सिडेंट होंगे माने एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप्स करेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अब क्या करेंगे, वैसा ही कर लो। इसको इक्वेशन को आप बना सकते हो, इसको डबल कर दो या ट्रिपल टाइम्स कर दो सभी को। जैसे इसको हमने ये लिख सकते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x कर लिया, 3 से इसको भी करो 9y और ये 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। देखो अब इसको कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 1/3, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1/3।
एंड C1/C2 क्या आएंगे 1/3। इसका मतलब इसको ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ये जो लाइन का जो इक्वेशन हुआ, ये जो इक्वेशन जो लाइन का है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे। कॉन्सिडेंट होंगे मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप्स करेगा। तो इस तरह से ये 3 आंसर हो गए। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर तुम्हारा ये होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझने की कोशिश करो, इसको नोट कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हमें क्या करने हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, है ना। इसमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन ये दिया गया है x - y + 1 = 0 और दूसरा दिया गया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y - 12 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन दी है और कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको ग्राफ खींचने हैं। और जब ग्राफ आप खींचेंगे तो दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो 2 लाइन ड्रॉ होगा और तीसरी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का करना है। तो 3 लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होते हैं, तो उस ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस निकालना है। यानी जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इस तरह से, एक लाइन सपोज करो ऐसे आया, दूसरी लाइन ऐसे आई, ठीक है। तो देखो ये दोनों लाइन, इस लाइन और इस लाइन से ये और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना, कह रहा वर्टिसेस निकाल दो। वर्टिसेस इसको कहते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इन तीनों का वर्टिसेस निकालने हैं, यानी कि इनका कोऑर्डिनेट निकालना है तीनों पॉइंट का। तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 जो लाइन दी गई है उनका हमें सॉल्यूशन लिखना है, 3 सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको करने के लिए देखो इस तरह से करेंगे, पहले तो सॉल्यूशन निकाल लें। तो आपको लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 को पहले थोड़ा आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि y = क्या लिखोगे यहाँ, y को इस तरफ ले जाओ, x + 1 = y हो गया, यानी y = x + 1। और इससे हमें क्या बनाना है, तो एक टेबल बनाने हैं। देखो इस तरह से, ठीक है। देखो तो यहाँ x लिखा और यहाँ y लिखा, ठीक है। तो सबसे पहला काम अगर आप ये करते हो इसमें कि अगर हमने क्या किया x की जगह पे अगर हमने -1 ले लिया, देखो ध्यान से, यहाँ अगर x के जगह पे -1 रखो तो -1 + 1 क्या आ गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने x की जगह पे 2 रख लो, देखो x के प्लेस पर 2 रखो +1 कितना मिला 3, ये 3 आ गया। उसी तरह से एक और अगर क्या करो 3 रख लो, यहाँ पे x के प्लेस पर हमने क्या रखा 3 और +1 क्या मिलेगा 4, ये 4। इस तरह से हमने देखा कि इस इक्वेशन से हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि दूसरा इक्वेशन लिखना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन देखो ये है, इसमें भी लिखेंगे इस तरह से कि देखो 3x + 2y - 12 = 0 है। तो सबसे पहले 2y को लिख सकते हो। इसको क्या किया, इस -12 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो गया, ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो गया ऐसे। फिर जब y लिखोगे तो क्या आएगा 12 - 3x और अपॉन में 2। देखो ध्यान से,
अब इससे भी आप एक टेबल बना सकते हो। थ्री सॉल्यूशन निकालो x और y। अब देखो अगर आप सबसे पहला अगर आप x 0 रख लो यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0, यानी 12 माइनस 0/2, तो 12/2 काट दो, क्या आया 6, ये 6 आ गया। समझ में आ गया पहला। दूसरा, अगर x इक्वल टू आप 2 रख लो यहाँ, तो जब 2 रखोगे तो देखो 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, 12 माइनस 6 यानी 6/2 इक्वल टू 3 आ गया, ये 3 आ गया। समझ में आ गया। अब उसी तरह से एक और ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। अगर आप यहाँ पे 4 रख लो x के जगह पे, 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में 2, 12 माइनस 12 अपॉन में 2 यानी 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अगर आप 4 रखते हो तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस तरह से तुमने देखा कि दोनों इक्वेशन से दो सॉल्यूशन मिल गए, दो टेबल आपने बना लिया। अब इनसे फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए आप यूज करो, दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। इस तरह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ये क्या करने हैं कि यहाँ पे नंबरिंग दो, यहाँ पे 1 मान लेना, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ले लिया 8 तक। यहाँ पे क्या लिखोगे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से आप -4। ये x एक्सिस है, इसको कहते हैं x एक्सिस और इसे कहा जाएगा y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन का लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो x -1 है तो x -1 देखो यहाँ मिलेगा और y 0, यानी यही पॉइंट मिल गए आपके, इसको कहते हैं -1 और 0, इस पॉइंट को। उसके बाद देखो 2 x में 2 और y में 3, x में 2 y में 3 अगर बढ़ोगे यहाँ पे देखो ये पॉइंट मिला, इसको कहा हमने 2 और 3। उसी तरह से फिर बढ़ोगे 3 का 4, तो 3 और 4 देखो ये यहाँ आ जाओगे 4 इस लाइन में, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। अब इन तीनों लाइन को आप ज्वाइन कर दो ऐसे, इस तरह से ये एक लाइन मिला। ये किस इक्वेशन का था? इस इक्वेशन का नाम था y = x प्लस, ये वाले इक्वेशन थे। दूसरा टेबल जो है ये देखो दिया गया 0 x में 0 y में 6, x में 0 और y में 6, देखो ये पॉइंट मिलेगा, इसको इस पॉइंट का नाम दोगे 0 6। दूसरा पॉइंट है 2 3, x में 2 y में 3, देखो यही पॉइंट मिला, वो है ऑलरेडी। x में 4 y में 0, x में 4 देखो ध्यान से और y में 0, यानी ये पॉइंट मिल गया, x में 4 और y में 0, देखो ये पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो, देखो इस तरह से, इस तरह से ये लाइन आ रही है, ये दूसरी लाइन है। अब आपको क्या निकालने हैं? तो वर्टिसेस निकालने हैं। तो ट्रायंगल बन गया। ये कह रहा है कि आप जो है ट्रायंगल को क्या करना है, कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगुलर रीजन बना
इस दोनों लाइन से, ये लाइन और ये लाइन और ये एक्स एक्सिस से, ये देखो ये एक ट्रायंगल बना, इसको क्या करना है, सैडेड भी करना है। इस तरह से इस रीजन को छायांकित कर दिया गया, सैडेड कर दिया गया। और वर्टिसेस लिखने हैं तो इसके देखो 3 वर्टिसेस हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे वर्टिसेस आर, क्योंकि वर्टिसेस निकालना है तो लिखोगे वर्टिसेस आर। कौन कौन से हैं, तो पहला है 2 3, दूसरा है देखो यहाँ पे -1 0, एंड जो थर्ड वर्टिसेस है वो है 4 0। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 3.2 था, ये कंप्लीट हो चुका। आप इसे नोट कर लो। अब इसके बाद जो है तो इस तरह से एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा। ओके, थैंक यू।